अत्तहियात सिर्फ उसने पढ़नी है, दुरूद और दुआ उसने नहीं पढ़ना, क्योंकि उसको पता है मेरी रकत रहती है। इस वजह से करना है कंफर्म करने के लिए कि कहीं इमाम ऐसा ना हो कि ये इमाम एक तरफ सलाम फेरे और ये अल्लाह अकबर कहता हुआ उठने लगे, तो हो सकता है इमाम सजदा साहब कर दे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, खास तौर पर तो उनके लिए जिनकी इमाम के पीछे कोई रकत रह जाए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर चारों रकतें रह जाएं। खास तौर पर तो उनके लिए कि उन्होंने अपनी इन रकतों को बाद में इमाम के सलाम फेरने के बाद मुकम्मल कैसे करना है। और आम तौर पर सबके लिए ख़ास है कि अगर किसी को पता भी है इस मसले का, तो उसकी अगर कोई कमी बेशी होगी तो ये वीडियो देख ले मुकम्मल, उसकी कमी बेशी जो भी होगी, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और वो अफराद जिनके साथ ये मामला पेश नहीं आता, जैसे औरतें वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ती होती, उनके साथ ये मामला पेश नहीं आता, वो भी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि अगर आपके सामने कभी बात हो, कहीं पर आपसे कोई पूछ ले या बताना पड़ जाए, तो आपको इस मसले का पता हो। अगरचे ये मामला आपके साथ पेश नहीं आता, वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तकल्लुफ़ करके वीडियो को लाइक कर दें। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जो बंदा शुरू से इमाम के साथ शामिल है, उसकी तो बिल्कुल क्लियर बात है, उसने मुकम्मल नमाज उसी तरह इमाम के साथ अदा करनी है। अब वो बंदा जिसकी एक रकत इमाम के पीछे रह गई है, अब वो इमाम के सलाम फेरने का इंतज़ार करेगा। आखिरी अत्तहियात में उसने ये करना है कि अत्तहियात सिर्फ उसने पढ़नी है, दुरूद और दुआ उसने नहीं पढ़ना, क्योंकि उसको पता है मेरी रकत रहती है। अब उसने इंतज़ार करना है, ये हर एक के लिए है। एक रकत रहती है उसने भी इसी तरह करना है, दो रकतें जिसकी रहती हों उसने भी इसी तरह, तीन रहती हों, चार रहती हों, जिसकी भी जितनी भी रकतें रहती हों, इमाम जब आखिरी अत्तहियात पे बैठेगा तो इसने अत्तहियात पढ़ के खामोश हो जाना है। आगे दुरूद और दुआ इसने नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको पता है मेरी रकतें रहती हैं। अत्तहियात पढ़ के इमाम का इंतज़ार करेगा। इमाम अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के, उसके बाद इमाम सलाम फेरेगा। जब इमाम दाईं तरफ सलाम फेरे, उठना कब है ये भी बात इसमें याद रखें। जब इमाम दाईं तरफ सलाम फेरेगा, उसके बाद जैसे ही इमाम बाईं तरफ सलाम फेरना स्टार्ट करे तो ये अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाएगा। ये इस वजह से करना है कंफर्म करने के लिए कि कहीं इमाम ऐसा ना हो कि ये इमाम एक तरफ सलाम फेरे और ये अल्लाह अकबर कहता हुआ उठने लगे, तो हो सकता है इमाम सजदा साहब कर दे। कि जब सजदा साहब करते हैं उस वक्त भी एक तरफ सलाम फेर के फिर सजदा साहब करते होते हैं, तो हो सकता है कि इमाम कहीं सजदा साहब ना करने लगा हो। इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा रुकेगा, इंतजार करेगा। इमाम एक तरफ सलाम फेरेगा तो ये फौरन खड़ा नहीं होगा। जैसे ही इमाम दूसरी तरफ सलाम फेरने लगेगा तो इसको पक्का हो जाएगा कि ये सजदा साहब का सलाम नहीं है, बल्कि इमाम ने नमाज मुकम्मल कर दी है। फिर उस वक्त ये अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाएगा। अब इसकी एक रकत बाकी है, इसने जब खड़े होना है तो खड़े होकर ये सुबहानक अल्लाह पढ़ेगा। इमाम के साथ इसने दो रकतें पढ़ ली हों, तीन पढ़ ली हों, जितनी भी पढ़ ली हों, एक रकत इसकी बाकी है। खड़ा होगा ये पहली रकत में, यानी जो पहली रकत के हुक्म में ही वो होगी, क्योंकि इसको इमाम के साथ पहली रकत नहीं मिली। अब ये उठेगा, उठ के सुबहानक अल्लाह पढ़ेगा, फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद सूरत बी मिलाएगा, फिर रुकू सजदे करके अत्तहियात पे बैठ के अत्तहियात पढ़ के दुरूद दुआ पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेगा। ये हो गया एक रकत वाला। अगर किसी की दो रकतें रहती हैं, उस वक्त उठने का तरीका बिल्कुल सेम उसी तरह। अब उठ गया, दो रकतें बाकी हैं, इसकी जो दो बाकी हैं उसमें से जो पहली होगी उसमें सुबहानक अल्लाह पढ़ेगा, फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर कोई सूरत मिलाएगा, रुकू सजदे करके वो एक रकत जो इसकी रहती थी वो मुकम्मल हो गई। अब दूसरी जो रहती है उसमें उठ के सूरह फातिहा पढ़ेगा, सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और सूरत बी मिलाएगा, फिर रुकू सजदे करके अपनी नमाज को उसी तरह अत्तहियात पे बैठ के सारा कुछ पढ़ के मुकम्मल कर लेगा। अब अगर किसी की तीन रकतें रह गई हैं इमाम के पीछे, वो कैसे पढ़ेगा? वो पहली दो रकतें तो यानी इमाम के सलाम फेरने के बाद जब उठ के अपनी नमाज पढ़ेगा, पहली दो तो बिल्कुल उसी तरह पढ़ेगा कि सुबहानक अल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत। पहली दो इस तरह मुकम्मल करेगा। इमाम के सलाम फेरने के बाद पहली दो जो उठ के पढ़ेगा, और इसकी तीन रह गई हैं, अब तीसरी में उसी तरह सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर देगा, बाकी सारी नमाज को मुकम्मल कर लेगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर किसी की चारों रकतें रह गई हैं कि इमाम के साथ वो शामिल हुआ आखिरी रकत के रुकू से सर उठाने के बाद, या फिर आखिरी रकत के अत्तहियात में शामिल हुआ, तो अब ये उसी वक्त शामिल हो सकता है साथ अत्तहियात में इमाम के साथ बैठ जाए, अत्तहियात पढ़ के खामोश हो जाए। इमाम अत्तहियात पढ़ के दुरूद पढ़ के दुआ पढ़ के सलाम फेरेगा तो ये उठ के खड़ा हो जाए और बिल्कुल स्टार्ट से जिस तरह इसने चार रकतें पढ़नी थी तन्हा, उसी तरह चार रकतें पढ़ेगा। यानी पहली में सुबहानक अल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर कुछ सूरत मिलाएगा, रुकू सजदे करके एक रकत पूरी, दूसरी में सूरह फातिहा, फिर सूरत मिलाएगा, रुकू सजदे करके अत्तहियात पे बैठेगा, अत्तहियात पढ़ के
پھر کھڑا ہو جائے گا تیسری پڑھنے کے لیے، تیسری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع سجدہ کرے، اس کے بعد چوتھی کے لیے کھڑا ہو، چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع سجدہ کر کے پھر اتحیات پہ بیٹھ جائے، اتحیات درود دعا پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا، جس کی 4 رہ گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری سمجھ ہر نماز کی آپ کو آ گئی ہوگی۔ ایک بات اس میں اور کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں شامل ہو جائے، پہلی رکعت کا رکوع ہو، دوسری کا ہو، تیسری کا ہو، چوتھی کا ہو، جس رکعت کے رکوع میں مقتدی شامل ہو گیا کہ وہ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا، نماز کو سٹارٹ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، امام اس وقت رکوع میں موجود تھا، تو وہ رکعت اس مقتدی کو مل جائے گی۔ وہ جب اس نے اپنی اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو یہ والی رکعت اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ قیام میں امام کے ساتھ نہیں ملا، لیکن رکوع میں اگر امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہ رکعت اس کو مل جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا چاہا اور ادھر سے امام کھڑا ہو گیا سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، تو امام کو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اگر رکوع میں نہیں پایا، کہ موجود نہیں تھا امام رکوع میں، امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تھا، یہ ایک لمحے کے لیے بھی امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو سکا، تو ایسی صورت میں وہ رکعت اس کو نہیں ملے گی۔ جب اٹھ کے اپنی نماز پڑھے گا تو اس میں یہ والی رکعت بھی مکمل وہ پڑھے گا دوبارہ سے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا دینی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور آپ میں سے جو بھی آن لائن قرآن ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتا ہو یا پھر کلاس لے کر مسائل سیکھنا چاہتا ہو، نکاح کے، نماز کے، وضو کے، غسل کے، طلاق کے، کسی بھی موضوع کے اچھے طریقے سے مسائل کلاس لے کے سیکھنا چاہتا ہو تو نیچے نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔